हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कमलेश सक्सेना, क्लास 8, विषय सामाजिक विज्ञान। और आज का जो हमारा प्रकरण है पार्ट 5 उद्योग। तो इसमें आपको आज उद्योग के विषय में बताएंगे कि उद्योग होता क्या है। उद्योग किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण करना। देखिए बच्चों, किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण करना या उत्पादन बृहद रूप से लोगों को सेवा प्रदान करने के मानवीय क्रम को उद्योग कहते हैं। और उद्योगों का वर्गीकरण हमने इसमें 3 प्रकार से बताया है। पहला तो है कच्चा माल, कच्चे माल के रूप में। दूसरा है आकार के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। तो बात हम पहले करते हैं उद्योगों के वर्गीकरण में कच्चे माल के आधार पर। कच्चा माल, देखिए कच्चे माल वो होते हैं जो हम प्राप्त करते हैं और लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। जैसे खनिज आधारित उद्योग में है, खनिज आधारित उद्योग वह होते हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों से उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। तो ऐसे उद्योगों को खनिज आधारित उद्योग कहते हैं जो कि अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। वो कौन कौन से हैं? भारी मशीन, औजार और लोहा। ये तो हमारे हो गए कच्चे माल पर आधारित खनिज आधारित उद्योग। दूसरा है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग वे होते हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उत्पादन करते हैं। तो कच्चे माल के रूप में जो वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशम और चीनी। देखिए, कृषि आधारित उद्योग में पहले इनकी खेती की जाती है, फिर इनका उद्योगों के द्वारा इनका विनिर्माण किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। सूती वस्त्र, ये हमें जैसे बच्चों कपास को लिया जाता है। कपास के बाद इनका जो विनिर्माण होता है, मतलब कच्चे माल के रूप में परिवर्तित करते हैं, जो कि हम कपास से सूती वस्त्र में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे ही ऊनी वस्त्र, जो कि हमें ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, लेकिन इसका वस्त्र बनाने के बाद या इसे ऊन में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह बनाने के लिए। रेशम भी यही है कि रेशम के कीड़ों का पाला जाता है, बाद में उससे रेशम प्राप्त करके रेशम के वस्त्र भी बनाए जाते हैं। फिर है चीनी। चीनी भी इसी तरह से है। पहले चीनी गन्ने का उत्पादन किया जाता है, गन्ने के द्वारा कारखानों में इसको चीनी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे कृषि आधारित उद्योग। फिर आता है समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग वह होते हैं जो समुद्र और महासागरों से प्राप्त सागरों और महासागरों में पाए जाने वाले से प्राप्त होते हैं। मत्स्य तेल और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण। अब वन आधारित है, तो ये वनों से प्राप्त होने वाले उद्योग हैं, चीजें हैं जिनका उद्योग करने के बाद कागज और फर्नीचर। ये तो हो गए हमारे कच्चे वर्गीकरण के आधार पर कच्चे माल से संबंधित। अब हम बात करते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण सबसे पहले हम बात करते हैं कुटीर या घरेलू उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग बात एक ही है, चाहे कुटीर कहें चाहे घरेलू उद्योग कहें। तो सबसे बात घरेलू उद्योग भी होते हैं जो घर पर ही किए जाते हैं। फिर इसमें आ जाते हैं हमारे बुनाई, सिलाई, कढ़ाई और डेयरी। ये घर रहकर भी कार्य किए जा सकते हैं। तो आकार के आधार पर एक कुटीर और घरेलू उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, बृहद उद्योग हो गया। अब बात आती है हमारी लघु उद्योग की। लघु उद्योग वह होते हैं जो छोटे पैमाने पर बनाए जाते हैं, मतलब इनका के जो कारखाने भी अगर होते हैं तो इनको बड़े स्तर पर ना बनाकर छोटे स्तर पर लघु के रूप में बनाए जाते हैं। ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा एकदम छोटे होते हैं, तो इनको
लघु स्तरीय उद्योग पर बनाए जाते हैं, जैसे साड़ी के कारखाने हो गए या फिर माचिस। तो इन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं, जिसमें ऐसे उद्योग जिसमें माचिस या साड़ी का प्रयोग या उपयोग बनाए जाते हैं। बृहद उद्योग क्या होते हैं? ये थोड़े लघु से बड़े होते हैं, जिनका प्रयोग थोड़े बड़े स्तर पर किया जाता है और इनमें आ जाती हैं भारी मशीनें। बृहद उद्योग में भारी मशीनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं उद्योगों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व, इसमें पहले आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र देखिए क्या होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सहकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में जो सरकारी लगे एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग होते हैं। जैसे इसमें BHEL, BHE का मतलब है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, और SAIL का मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। अब बात हम करते हैं निजी क्षेत्र उद्योग की। तो निजी क्षेत्र उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित हैं, तो वो कौन कौन से हैं? टिस्को बजाज है, और डाबर उद्योग भी इसी में ही आता है, निजी क्षेत्र उद्योग भी। फिर बात आती है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग क्या होते हैं? ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। मतलब राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से दोनों के चलाए जाते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और सहकारी उद्योग। अब आती है बात सहकारी उद्योग क्या होते हैं? ऐसे उद्योग जो कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। मतलब स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। तो जैसे कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी उद्योग है, और इसी तरह से हम केरल में जैसे कह सकते हैं नारियल पर आधारित उद्योग है। तो ये हो गए हमारे, मैंने आपको उद्योग जो कि किसी विशेष क्षेत्र में मात्रा में सामान का निर्माण करना होता है। इनके वर्गीकरण बताए, कच्चे माल के रूप में कौन से हैं, और इसके वर्गीकरण में आकार के आधार पर 3 हैं, और स्वामित्व के आधार पर मैंने आपको बताया सार्वजनिक, निजी क्षेत्र उद्योग, संयुक्त उद्योग, सहकारी उद्योग। तो 8th क्लास आपको इस पर ध्यान देना है, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।